हेलो गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं यह हमारा स्टेनो फॉर ऑल यूट्यूब चैनल है जहां पर हम बेसिक से लेकर एक्सपर्ट लेवल की आपको क्लास उपलब्ध कराते हैं। अभी हम हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको क्लास उपलब्ध करा रहे हैं। साथ ही मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इन फ्यूचर हमारी सभी लैंग्वेज में क्लास उपलब्ध रहेगी और यहां आप किसी भी स्पीड पर 40 टू 140 180 स्पीड पर आप हिंदी या इंग्लिश में किसी भी तरह की डिक्टेशन प्राप्त कर सकते हैं। कोई सुझाव है आपका, कोई परेशानी है, कोई जानकारी चाहते हैं, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट www.stenoforall.com पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए, ये सभी जो हमारे नियमित छात्र हैं जो नियमित रूप से क्लास कर रहे हैं, मैं उनको बता देना चाहता हूँ। आज ये हमारा छठा चैप्टर है, 6th चैप्टर, जिसमें अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ आर एंड एल स्ट्रोक। आर एंड एल, आर हमने दो तरह से बनाना है। एक अपवर्ड बनाया था, उसके बाद में एक आर हमने डाउनवर्ड बनाया था। तो दोनों तरह से हम आर आपके सामने बनाकर दिखाएंगे और कब कौन सा यूज़ होगा ये हम आपको दिखाएंगे। ये तो हमारा आर हो गया। और उसी तरह से एल, एल में क्या होगा हमारा, ये कर्व के साथ में अपवर्ड की फॉर्म में भी एल हमारा ऐसा ही रहेगा, डाउनवर्ड की फॉर्म में भी ऐसा ही रहेगा। बस देखने का नज़रिया थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, पेन हमारा मूवमेंट होगा, पेन का थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। तो सिमिलर है दोनों आर, ऐसा कुछ नहीं है कि एल हमारा अपवर्ड डिफरेंट टाइप का बन रहा है। जैसे आर में स्ट्रेट लाइन थी, तो आर तो आपका दिखाई दे रहा है कि हाँ एक अपवर्ड स्ट्रेट है और एक डाउनवर्ड है। उसी तरह से एल के लिए हमने अल्टरनेटिव फॉर्म्स यूज़ करनी है, एंड एल के लिए और आर के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं चैप्टर की। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा, यहाँ हमारा गर्ल्स और बॉयज़ के लिए अलग अलग ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप भी है। आप किसी भी ग्रुप में अपनी सुविधा के अनुसार जुड़ सकते हैं और अपनी कॉपी को नियमित शेयर करते रहें, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा जितने लोग देख रहे हैं वो सभी शेयर कर रहे हैं। कुछ कॉपियों की आउटलाइन मेरे पास आती हैं प्रतिदिन, लेकिन सभी लोगों की शायद नहीं आती हैं। जो भी देखें, कभी भी आप सीखना शुरू कर रहे हैं तो मैं कहूँगा आपसे, आप मुझे कॉपी अपनी फ़ोटो ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से या फिर टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से, टेलीग्राम पर भी आप मुझे शेयर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्ट्रोक आर एंड एल, ठीक है। आर एंड एल कैन ऑल्सो बी रिटन विद अल्टरनेटिव डाउनवर्ड स्ट्रोक फॉर ऑब्टेनिंग क्लियर आउटलाइन। हमने क्लियर आउटलाइन के पर्पज से इसको बनाना है, ठीक है। बहुत सारे सिमिलर वर्ड हो जाते हैं, उस कंडीशन में हम इसको इस तरह से यूज़ करेंगे। तो डाउनवर्ड स्ट्रोक आर, द स्ट्रोक आर इज रिटन डाउनवर्ड इन द फॉलोइंग केस। आर कब डाउनवर्ड यूज़ करना है, तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पोजीशन लिखी हुई है। नंबर 1 पोजीशन, इनिशियली आर व्हेन प्रोसीड बाई ए बॉबल। अगर प्रोसीड बाई ए बॉबल लिखा हुआ है तब आप सभी को समझ में आ रहा होगा जो इंग्लिश के छात्र हैं। प्रोसीड बाई ए बॉबल, अगर बॉबल पहले आ रहा है तब आपको डाउनवर्ड बनाना है। जैसे एयर, ए की आवाज़ आ गई, हमने डाउनवर्ड बना दिया एयर। उसी तरह से एयरी, और आर्क, सी का प्रोनाउंसिएशन का है यहाँ तो हम का ही बनाएंगे, ठीक है। अरब, कुछ अरब बोलते हैं, कुछ अरब बोलते हैं, ठीक है। अरब, तो अरब के अकॉर्डिंग हमने फर्स्ट प्लेस उसको बना दिया। बट यहाँ पे हमारे कुछ स्ट्रोक हैं, तो मैं यहाँ आपको स्पेशली बता देना चाह रहा हूँ। आप सभी देख लीजिए जो हमारे स्ट्रोक हैं। स्ट्रोक कौन कौन से, चे, जे, सॉरी के नहीं है, चे, जे, टी, डी, इथ, दी, एस, जेड, ये जो स्ट्रोक हो गए, इनके साथ में हम आर हमेशा अपवर्ड फॉर्म में यूज करेंगे, ठीक है। आर
शुड बी यूज्ड अपवर्ड फॉर्म इन शब्दों के साथ में। तो यहाँ पे यही समझाने का प्रयास किया गया है, बट लिखा है तो बट अगर बॉवल पहले आ रहा है तब उस फॉर्म में भी हम अपवर्ड स्ट्रोक ही यूज़ करेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे इथ का स्ट्रोक आ रहा है। चे, जे, टी, डी, इथ, दी, एस, जेड, इश, जी, इनमें से कोई सा भी हो सकता है। तो सभी के साथ में आप हमेशा अपवर्ड आर यूज़ करेंगे। यहाँ पर अर्थ, तो ये हो गया अर्थ। ओडिशा, ओरिसा, ठीक है। उसके बाद में आर्च, राइट, आई की आवाज आएगी तब हम आई वाला बनाएंगे। रोड, डी है तब डी बनाइए। आप एक ही बार में पेन से बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ मेरा पेन चेंज करने का थोड़ा सा बार बार टाइम एक्स ज़्यादा हो जाता है। तो अब हम थोड़ा छोटे वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि एक दो हिंदी में हमारी वीडियो 1 घंटे से ऊपर की गई हैं, तो शायद समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। तो मैं नहीं चाहता, पार्ट में इसको मैं बना रहा हूँ। ये हमारे शब्द हो गए। कंडीशन एक बार देख लीजिए। इनिशियली आर व्हेन प्रोसीड बाय ए वॉवल, अगर वॉवल पहले आ रहा है तब हम डाउनवर्ड आर यूज़ करेंगे। लेकिन चे, जे, टी, डी, इथ, दी, एस, जेड ये शब्द आ रहे हैं तब आप हमेशा डाउनवर्ड आर के स्थान पर अपवर्ड आर यूज़ करेंगे, वॉवल पहले आए या बाद में। साफ साफ देख रहे हैं आप, लिखा हुआ है आर फॉलोड बाई एम स्ट्रोक। आर के बाद में क्या, आर किसको फॉलो कर रहा है, एम स्ट्रोक को। आर फॉलोड बाई एम स्ट्रोक, आर के बाद में एम स्ट्रोक कर रहा है। आर मतलब एम फॉलो कर रहा है आर को, तो इस पोजीशन में हम क्या डाउनवर्ड आर यूज़ करेंगे। एमिर भी बोलते हैं कुछ लोग, आमिर भी बोलते हैं। तो प्रोनाउंसिएशन बेस्ड लैंग्वेज है, जो भी प्रोनाउंस होगा वही आप बनाइएगा। एमिर, यहाँ एम पहले बनाया हमने, फिर मिर बनाया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों तरफ हमारी लाइट बॉबल आ रहे हैं तो लाइट लगा दिया, और नाउन आ रहा है तो 2 टिक लगा दिए। ये हमने ये बनाना था। व्हेन फॉलो आर फॉलोड बाई एम स्ट्रोक, आर के बाद में एम आ रहा है, जैसे राम, राम, ठीक है। तो हमारा राम, आप एक ही बार में सर्कल बना दीजिए, पेंसिल से आसानी से बन जाता है। नाउन है, 2 टिक लगा दिए। रमेश, र पे आप देख रहे हैं, कोई भी जब हम हिंदी में रमेश लिखते हैं तब ये ही लिखते हैं ना, तो रमेश के अकॉर्डिंग हम लाइन को टच करा देंगे, कोई बॉबल ना होने की वजह से। र पे कोई भी लगाने की जरूरत नहीं है। मे पे हम यहाँ लगाएंगे रमेश, 2 टिक लगा दिए, नाउन है। रोम, आर्मी, फार्म, आप देख रहे हैं ये हमारा फा हो गया, देन र म, फार्म। उसी तरह से थर्ड पोजीशन, ये हमारी सेकंड पोजीशन हो गई, ये थर्ड पोजीशन। व्हेन आर इज फाइनल, आर इज फाइनल। आमिर, आर पर कोई भी वॉबल नहीं आ रहा है। एमिर भी बोल सकते हैं, आमिर भी बोल सकते हैं,
अमीर, आमिर, शोर। देख रहे हैं आप, शोर पे कोई भी मात्रा नहीं आ रही है। अगर सपोज इस पे कोई मात्रा आ रही है, कोई बबल आ रहा है, अगर समझ में नहीं आता, तब आप इंग्लिश का और हिंदी दोनों सेम चैप्टर है, आर के अकॉर्डिंग हिंदी में भी देख सकते हैं। शोर, शो एस एच का स्ट्रोक, देन आर, शोर। पार, आर्मर, आर म र, एक फॉर्म ये, उसके बाद ये, फिर ये, इस तरह से हम बनाएंगे आर म र। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। आर्मर। आगे है कार, का देन र। ठीक है, तब ये हमारा कार। नेक्स्ट वर्ड है हमारा टायर, टाई हो गया, देन र, टायर। मायर, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, लाइन से ऊपर थोड़ा सा इसको रखना है। ठीक है, मुझे इसलिए हल्का सा स्ट्रोक छोटा करना पड़ा है। फर्स्ट प्लेस की बात है तो फर्स्ट प्लेस के अकॉर्डिंग हम लाइन को छोटा करके बनाएंगे, थोड़ा सा ऊपर करके बना देते हैं, क्योंकि कुछ लोग आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, अब ठीक है, एम और आर दोनों आगे है रिटायर, फायर, डोर। डी की आवाज आ रही है तो डार्क स्ट्रोक बनाएंगे। ठीक है, तो ऐसा ना समझें कि मैंने अगर कोई स्ट्रोक लाइट छोड़ दिया है तो लाइट बनाना है। जो इनिशियली चैप्टर में बताए गए थे, जिस तरह से जो स्ट्रोक है लाइट, डार्क है डार्क, वो आपने बनाना है। आगे आते हैं सेकंड पोजीशन। सेकंड पोजीशन क्या है? इन ऑल अदर केस आर इज रिटन अपवर्ड। अदर कंडीशन में क्या बनाना है हमने? अपवर्ड की फॉर्म यूज करनी है। देख रहे हैं आप, कुछ किताब है जिनमें जैसे पिटमैन है, न्यू इरा, जो बेसिक पतली वाली है जिसमें की अलग आती है, वहाँ पर 12 चैप्टर दिए गए हैं आर के लिए, सॉरी 12 रूल दिए गए हैं। तो मैं नहीं समझता 12 रूल आपको बार बार याद करने की ज़रूरत है। मेरे हिसाब से इन 4 रूल से बचने के बाद में कोई भी वो रूल एक्स्ट्रा नहीं बचता है। तो जिसमें मैंने बताया चेजे, टी डी, इथ, दी, एस, जेड, और ये इनिशियली आर व्हेन प्रोसीड बाय बबल, बबल पहले आ रहा है तब डाउनवर्ड बनाएंगे, लेकिन इनके साथ आ रहा है तब अपवर्ड आए या बबल डाउनवर्ड, उससे कोई मतलब नहीं है। बबल कोई भी आए, आपने इन शब्दों के साथ में आ रहा है तब हमेशा अपवर्ड ही यूज़ करना है। एम के साथ कभी भी आ रहा है तब डाउनवर्ड बनाना है। अगर लास्ट में कोई बॉबल नहीं है, कोई मात्रा नहीं है, इंग्लिश के अकॉर्डिंग कोई बॉबल नहीं है और हिंदी के अकॉर्डिंग कोई भी मात्रा नहीं लगी हुई है, तब हम इसको डाउनवर्ड फॉर्म में यूज़ करेंगे। ठीक है, 3 हमारी कंडीशन हो गई और ये एक चौथी हो गई। और अदर कंडीशन में क्या, हम आर अपवर्ड यूज़ करेंगे। ये एक्स्ट्रा नियम के आधार पर 12 रूल याद करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि थ्योरी कहीं नहीं पूछी जाती है। थ्योरी का मीन्स है अगर आप आईटीआई वगैरह में कर रहे हैं तभी थ्योरी आपसे जानी जाएगी, अदरवाइज़ थ्योरी का ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपने थ्योरी के बेस पे करना है। यहाँ मैं आपको बेसिक के आधार पर आपको स्किल टेस्ट क्वालिफाई करना बता रहा हूँ। अगर आप आईटीआई कर रहे हैं तो आईटीआई में अगर आपके एरिया में ये किताब चलती है तो उसके अकॉर्डिंग करिएगा, नहीं तो पिटमैन हम दोनों किताब से कराएंगे। पिटमैन न्यू इरा भी कराएंगे, पिटमैन जो नॉर्मल बुक आती है उसको भी कराएंगे, ग्रीक भी कराएंगे, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ठीक है, आगे अदर कंडीशन में हम अपवर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, जैसे रे,
रो, रब, राना, रग, रीड, ठीक है। रेयर, यहाँ पे दो आर आ रहे हैं। जब भी हमारे दो आर आएंगे तो या कोई भी स्ट्रोक आता है आर के अलावा, अगर कोई अपवर्ड फॉर्म में जा रहा है तब हम आर को उसी के साथ में आगे फॉलो करा देते हैं। रे के लिए हमारा ये हो गया, रेयर हमारा ये हो गया, तो हम दो स्ट्रोक एक साथ में जोड़ देंगे, रेयर। ठीक है। मैरी, री, मै री, री के लिए हमारा ये हो गया, मै के लिए हमारा लाइट स्ट्रोक हो गया। फेरी, फे, आर अपवर्ड बॉबल आ रहा है, फे के लिए हमने लाइट लगा दिया, री के लिए हमने डार्क लगा दिया, फेरी। आगे है डेरी, डी हमारा डार्क बनता है तो हम उसको डार्क बनाएंगे, री। आपने एक ही बार में बनाना है, पेंसिल मेरी तरह दो बार नहीं रिमूव घुमानी है, ठीक है। तो दोनों में क्या एक ही आवाज आ रही है, लाइट दोनों डार्क बॉबल आ रहे हैं तो हम उसको डार्क बनाएंगे। बरी, आप भी एक ही बार में डार्क करिएगा, मैं बार बार आपको हर शब्द के लिए कहता आ रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। बरी। आगे है डियरी, ठीक है। आगे है अप्रोर, अप के लिए क्या था हमारा, ये हमारा अप हो गया। रो, र, तो दो रार आ रहे हैं, अप्रोर, ठीक है। ये चीज देखिएगा, इसको बनाने की कोशिश करिएगा, लाइट और डार्क मैंने लगा दिया है उसको समझाने के लिए। रथ, कुछ रथ बोलते हैं, कुछ रैथ बोलते हैं। अगर आप इसको इसके फॉर्म पे पढ़ रहे हैं तब हम इसको यहां से शुरू करते हैं, ठीक है। थ के लिए हमारा ये स्ट्रोक था, हिंदी में हम था के लिए कट लगा देते हैं। आगे हम आपको हिंदी के बारे में भी थोड़ा सा जानकारी देंगे लास्ट में, जब हमारी क्विक बुक खत्म हो जाएगी। एरोरा, एरो, ए के अकॉर्डिंग हम फर्स्ट प्लेस के अकॉर्डिंग उसको डाउनवर्ड बनाएंगे, ए, रो, रा, बबल आ रहा है तो आप देख रहे हैं हमने अपवर्ड बना दिया, एरोरा। बैरिक, बै, डार्क बी कर दिया, र, क, ठीक है। बैरिक। आगे है अर्ज, छे जे डार्क बनता है, ध्यान दीजिए, तो आप भी डार्क रखिएगा एक ही बार में। लेकिन मैरिज, एक ही बार में आपने डार्क बनाना है, मेरी तरह बार बार पेन नहीं करना है, चीटिंग नहीं करना है किसी को भी, क्योंकि अगर आप चीटिंग करेंगे आप सोचेंगे मैं देख नहीं पा रहा हूँ कॉपी, मुझे क्या पता लग रहा है। तो अभी आपको कोई परेशानी नहीं हो रही है, इन फ्यूचर आपको अच्छी वाली परेशानी हो सकती है। पार्टी, आगे है रियरिंग, दो आर आ रहे हैं आप, रिय, रिंग। थर्ड प्लेस की आवाज थी तो हमने क्या, रिय, ई और ए की आवाज आ रही है, रिय, रिंग। इंग के लिए हमने ये वाला बना दिया स्ट्रोक, इंग, ईयरिंग, रियरिंग, सॉरी। अपहार, उपहार, हिंदी शब्द हमारा उपहार, उप हमारा हो गया, उसी के साथ में एच बना के
र बना देंगे, हार, उपहार। हमने अभी बताया था यहाँ पर कि जिस फॉर्म में आपका डाउनवर्ड स्ट्रोक आ रहा है आर को हम उसी के फॉर्म में आगे कंटिन्यू कर देते हैं। आगे है रीच, रश, आगे है कैरियर, क्या हो गया, एक आर दूसरा आर, तो दो आर आ रहे हैं तो हमने ई का यहाँ लगा देना है कैरियर। तो इसको थोड़ा सा हम अलग बना देते हैं ताकि आपको परेशानी ना हो। कैरियर, ठीक है। आगे है क्या के लिए हम यहाँ डॉट लगा देंगे एक लाइट। रिच, यहाँ पे क्या रीच था, यहाँ क्या रिच है, बनेंगे दोनों सेम, बस लाइट और डार्क का अंतर हो जाएगा। अमेरिका, तो यहाँ थोड़ा सा अमेरिका को बनाने में परेशानी होगी तो हम इसको यहाँ ले जाके बनाते हैं। ठीक है, अमेरिका, ए मैं री का, ठीक है। तो आपको क्लियर दिखाई दे रहा है अमेरिका। बैरियर, बी हो गया, बी हमारा डार्क बनता है तो हम एक ही बार में डार्क करेंगे, बार बार आपने नहीं करना है। रिया के लिए हमने ये बना दिया बैरियर। ठीक है, आगे आता है अवेयर, अवे, डब्लू हो गया, उसी के साथ में हमने कहा था उसी फॉर्म में आगे की तरफ कंटिन्यू कर देते हैं अवेयर। ये हमारा अवेयर हो गया। आगे है अर्जिंग, डार्क है डार्क रखिएगा, अर्जिंग। ठीक है, सारे शब्द क्लियर है। कोई किसी को डाउट है तो आप मुझे कभी भी मैसेज कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। आगे आते हैं हम डाउनवर्ड एल स्ट्रोक के बारे में। डाउनवर्ड एल हम कब यूज़ करते हैं, सभी देख रहे हैं लिखा हुआ है डाउनवर्ड एल। एल स्ट्रोक इज रिटन डाउनवर्ड व्हेन, कब, कंडीशन ये आ गई पहली कंडीशन, इन फॉलोइंग एन और इंग, एन और इंग के साथ में हम इसको यूज़ करेंगे। जैसे एन के साथ में एनिल, कुछ अनिल बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन बेस्ड लैंग्वेज है, कुछ एनिल बोलते हैं, तो अनिल के अकॉर्डिंग हम इसको छोटा आ लगा दिया, अनिल। ठीक है, नाउन है ये लगा दिया, नील, किंगलिंग, के एन एल, डिनाइल, डी हो गया, डार्क बना देते हैं, एन हो गया, एल हो गया। और यहाँ आपको शायद हमने बताया था ई की आवाज़ आती है पेन के अकॉर्डिंग, तब लाइट वाला स्ट्रोक हम लगाएंगे। ठीक है, तो आप भी लाइट का ही रखने का प्रयास करें। आगे है इट प्रोसीड बाय ए बबल एंड फॉलोड बाय हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक। ये किसको फॉलो कर रहा है, बबल को फॉलो कर रहा है और हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक। बबल पहले आ रहा है, साथ में स्ट्रोक आ रहा है, जैसे अलोंग, एनजी का स्ट्रोक डार्क बनता है तो ए
लॉ, ऑ की आवाज़ आ रही है तो हम फर्स्ट प्लेस पे लगाएंगे अलोंग, ठीक है। एलमीरा, कुछ लोग अलमीरा बोलते हैं, कुछ एलमीरा। ए हो गया, एल हो गया, मी रा, एलमीरा। यहाँ पे एलोन, ओ की आवाज़ आ रही है। एन है तब एन रखेंगे, एन इंग वाला स्ट्रोक आ रहा है तब हम इंग बनाएंगे, एलोन, ठीक है। तो आप प्रोनाउंसिएशन के बेस पे देख सकते हैं, बिल्कुल क्लियर है, एलोन एलोंग दोनों डिफरेंट है। एलिमिनेट, एल हो गया, एम हो गया, एन हो गया, टी हो गया, एलिमिनेट, ठीक है। ई की आवाज़ पेन के अकॉर्डिंग, लाइट डॉट फर्स्ट प्लेस, अलिम, ली हो गया, उसके बाद में मी, नेट, एलिमिनेट, ठीक है। आगे आता है हमारा नेक्स्ट, इट इज प्रोसीड बाई ए हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक। हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक आ रहा है ऑफ, और है, सॉरी यहाँ पर ये और एफ और वी स्ट्रोक एंड फॉलोड बाई एम। हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक आ रहा है, एफ और वी आ रहा है और लास्ट में एम आ रहा है, तब हम क्या करेंगे, डाउनवर्ड बनाएंगे। कॉलम, क ल म, आप देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक आ गया, एल आ गया, एम आ गया। हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक एफ या वी हो सकता है, उसके बाद में हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक हो सकता है और एफ और वी एंड देन फॉलोड बाय एम। उसको उसके बाद में क्या फॉलो हो रहा है, एम आ रहा है, तब हमने इसको कॉलम। उसी तरह से देखिएगा एफ और वी, फिल्म। आगे है रियल्म, गुलाम, हिंदी शब्द आ गया, आप देख रहे हैं, तो गुलाम, ठीक है। गु के लिए हमने ये लगा दिया गुलाम। आगे हमारा स्ट्रोक आ रहा है when L is final and not followed by vowel। जैसे R में था, R फाइनल है और उसके बाद में कोई वॉवल नहीं आ रहा है, जैसे ला आ रहा है, केवल ला पे कोई मात्रा नहीं आ रही है। रेल, फेल, कोई भी शब्द हो सकता है, उस तरह से कोई शब्द आ रहा है उस पे कोई वॉवल नहीं आ रहा, जैसे फेल। आगे है फेल हो गया हमारा, फेलिंग, फुल, रोल, रील, रेल, फेल, रीलिंग, रील। ये हमारा हो गया, ठीक है। आगे आते हैं हम
जो हमारे लास्ट बचे, इन अदर केस एल इज रिटन डाउनवर्ड। तो अदर कंडीशन में हम इसको अपवर्ड वाली फॉर्म में बनाएंगे, जैसे फुल, फुली बॉवल आ रहा है, ऊ ली फुली, रियली रियली, फेलो, रिले, रूली, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं आर और एल दोनों के हमारे अपवर्ड और डाउनवर्ड फॉर्म पूरी हो चुकी हैं। तो आगे अगर कोई परेशानी है, हमारा नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप भी दिया हुआ है, आपको हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं चाहूँगा कि आप अपनी जो नियमित कॉपी है, जो भी नियमित छात्र हैं, वो शेयर करें कॉपी।